नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं और शारदीय नवरात्रों में जो कुछ ऐसी बातें हैं या कहें तो 9 ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। आज हम इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ ही हम तुला राशि के जातकों को ये भी बताएंगे कि ये नवरात्रि कब से शुरू होने वाले हैं और घट स्थापना का दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये सभी कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शारदीय नवरात्रों के दौरान भूल कर भी ये 9 काम नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जो हैं वो 7 अक्टूबर को शुरू होने जा रहे हैं। आश्विनी माह में श्राद्ध पक्ष की समाप्ति 6 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, वर्ष की 4 नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रों को सभी लोग अच्छे से जानते हैं। एक तो गुप्त नवरात्रि होती है और अब ये जो नवरात्रि होगी ये शारदीय नवरात्रि होगी। तो इस दिन जो माँ दुर्गा का आगमन होगा वो डोली में होने वाला है, क्योंकि हमेशा वाहन के हिसाब से माँ दुर्गा का आगमन होता है। कभी हाथी पर तो कभी अश्व पर होता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा इन 9 दिनों में पृथ्वी पर वास करती हैं, इसलिए ये 9 दिन इतने मंगल में होते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को मनाने के लिए ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए बड़े ही उत्तम होते हैं। तो दोस्तों, अब 7 अक्टूबर 2021 से ये शुरू होने जा रहे हैं। पूरे 9 दिनों के ये नवरात्र रहने वाले हैं, यानी 14 अक्टूबर तक। 15 को जो है वो दशहरा तिथि है, इसलिए ये पूरे 8 दिन के होंगे। तो तिथियां एक साथ होंगी, तृतीय और चतुर्थ इस तिथि एक साथ होगी, यानी 2 दिन का जो नवरात्र है वो इसी दिन होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो नवरात्र होते हैं यहाँ गरबा उत्सव की धूम रहती है, बहुत महत्व होता है इस नवरात्र का। अब हम जानते हैं कि इस नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कौन से वो 9 कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो देखिए, पहला है कि दाढ़ी, नाखून, बाल, ये सभी चीज़ें आपको नहीं कटवाने चाहिए। यानी अगर आप इन 9 दिनों का व्रत रखते हैं या पहला और आखिरी व्रत रखते हैं तो तब आपको दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए और बाल भी नहीं कटाने चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होता है। साथ ही देखिए, पूजा पाठ में भी कोई गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां नहीं करते लेकिन फिर भी भूल चूक से गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें कि जब आप पूजा कर लेते हैं, माँ दुर्गा की आरती करते हैं, उसके बाद पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए जो आपने भूल से गलतियां की हैं उनके लिए माँ से क्षमा ज़रूर मांगें, उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। उस क्षमा के लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, तीसरा है कि इन नवरात्रों के दिनों में आपको मांस, मदिरा या तामसिक भोजन, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। यदि ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे तो माँ दुर्गा की जो कृपा है वो आप पर ज़रूर होगी। और चौथा कार्य है कि इन 9 दिनों में अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य को ना तोड़ें, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना होगा। इन 9 दिनों में इन चीज़ों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यदि आप माँ दुर्गा की सच्ची आराधना करते हैं या आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन कामों को बिल्कुल ना करें। इसके अलावा 5वां है कि किसी के साथ भी अपशब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, यानी कि किसी को गाली नहीं देनी है, किसी का अपमान आपको नहीं करना है, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो। किसी को कटु वचन नहीं कहने हैं और बड़े बुजुर्गों का, स्त्रियों का, बच्चों का, किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है।
इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। जब आप किसी ऐसी पूजा पाठ में लगते हैं, पवित्र और सिद्ध दिन में पूजा विधि करते हैं, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखिए, छठा कार्य है कि घर को आप गंदा बिल्कुल ना रखें। इन नवरात्रि के दौरान पहले दिन से ही पूरा घर आप स्वच्छ रखें, घर को साफ सुथरा रखें, प्रतिदिन स्नान आदि भी करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर में स्वच्छता बनाकर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा सातवां कार्य है कि जब आप व्रत करते हैं तो दिन में आपको सोना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप दिन में सो जाते हैं तो आपके व्रत का जो फल है वो कम हो जाता है। इसलिए सोने की बजाय आप माँ दुर्गा का जाप कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं, लेकिन दिन में शयन आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आठवां कार्य है कि खाने में इस दौरान आपको अनाज नहीं खाना है, नमक का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो इन चीज़ों को आपको त्यागना ही होगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि उपवास को आप उपवास की तरह ही रहने दें। उपवास को ऐसा ना रखें कि लगे ही ना उपवास है। और 2 समय पेट भर कर खिचड़ी खाने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए एक समय आप फल खा सकते हैं और दूसरा समय में खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। फलाहार लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा 9वां और अंतिम कार्य यह है कि व्रत के नियमों को आप बिल्कुल ना तोड़ें। अगर आपने एक बार संकल्प कर लिया कि आपको 9 दिनों तक व्रत करना है, तो उसे आप बीच में नहीं तोड़ना है। यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, कुछ स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आपको हो जाती है, तो तब ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं, लेकिन बिना वजह के आप इस संकल्प को बिल्कुल ना तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, बीमारी की हालत में या किसी ज़रूरी कारण के चलते आप माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगकर व्रत तोड़ सकते हैं, लेकिन बिना वजह के आप इस व्रत को बिल्कुल ना तोड़ें। और यदि हो सके तो इन 9 दिनों में जब आप व्रत करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि लोग व्रत भी कई तरह के करते हैं, इसलिए आप नीचे ज़मीन पर शयन करें और आप इस तरह से सोएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी पृथ्वी माँ हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि घट स्थापना भी क्योंकि इसी दिन पड़ रही है, तो आखिर ये कब होने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, घट स्थापना जो है उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक। जी हाँ दोस्तों, इसी समय घट स्थापना करने से आपका जो नवरात्रि का व्रत है, जो घट स्थापना है, वो विशेष रूप से फलदायी रहेगी। इसलिए इस समय पर आप स्थापना ज़रूर कर सकते हैं। और जो 9 अक्टूबर का दिन होगा, उस दिन माँ चंद्रघटा और माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। तो इसलिए दोस्तों तीसरी चौथी माँ की जो पूजा होगी इसी दिन होने वाली है, क्योंकि ये जो 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं, इसलिए ये 14 अक्टूबर तक रहने वाली है। और 15 अक्टूबर से शुक्रवार के दिन दशहरा पर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन का जो नवरात्रि व्रत है उसका पारण भी किया जाएगा। तो इसलिए इसी समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। और नवरात्रि में देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके लिए विशेष फलदायी होती हैं, जिसे चंडी पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है या दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, देवी भागवत की जाती है या देवी अर्थवर्षीर्ष का पाठ किया जाता है। तो इन 9 दिनों में जब आप पाठ को करते हैं तो उसके बारे में पहले सही जानकारी आप ज़रूर लें, तभी जाकर इसकी शुरुआत करें। और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ तो बहुत उत्तम होता है नवरात्रि के दिनों में। इसलिए यदि आप अपनी किसी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तब दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करें, इससे आपकी कामना की पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। तो तुला राशि वालों, ये थे कुछ वो काम जो आपको शारदीय नवरात्र के दौरान बिल्कुल नहीं करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी परेशानी में फंस जाएं। तो इसलिए आपको इन 9 कामों से बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि ये 9 काम आपको किसी भी तरह की परेशानी में डाल सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको खासकर इन 9 दिनों में रखना होगा।
तभी आप इस समय को अच्छा बना सकेंगे। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।